आपको क्या लगता है कि 10 साल पीछे नहीं चली गई दिल्ली इन सब चीज़ों? तो उसी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को खुद चुनाव हराया। तकरीबन पिछले 10 सालों में जैसा आपने कहा, एक बार 67 सीटें वो जीत के आए, एक बार 62 सीटें जीत के आए, लोकपाल बनाने की बात की गई। क्या वजह थी कि आपको पार्टी छोड़ के हमारा एक मांडी रोड है, जी सीडीआर चौक से लेके और ग्वालपहाड़ी तक, ग्वालपाड़ी। ये हमारा डबल होना है, वरना कोई 7 महीने पहले क्यों अपनी सदस्यता खत्म करवाएगा। और अब जबकि बीजेपी आ गई है, आप भी सत्ता में हैं, क्या अनऑथराइज कॉलोनी वाले क्या उम्मीद करते हैं? लेकिन एक ही मुद्दे पे दिल्ली की जनता ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले 5 वर्ष में ऐसा कोई घर छतरपुर विधानसभा में, क्या पूरी दिल्ली में नहीं होगा कि जहां लाइन से पानी फिल्टर्ड सप्लाई जहां पर नहीं पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी, बिल्कुल बड़ी। देखिए, शराब के घोटाले का उन पर आरोप लगा, क्या मानते हैं आप कि रियल में वहाँ घोटाला हुआ है, जैसा वो बोलते हैं कि मुझे फंसाया गया देखिए, इंटेंशनली? किसी को नहीं फंसाया गया, निश्चित तौर पे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं 77 खबर। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी छतरपुर विधानसभा में है और हम यहां से बीजेपी की सीट से जीते हुए विधायक श्री करतार सिंह तंवर जी के साथ हैं। इनसे काफ़ी हमने मिलने का प्रयास किया, लेकिन रैलियों में बिजी होने के कारण समय नहीं मिल पाया सर को, तो आज समय निकाला है थोड़ा सा इन्होंने हमारे लिए। सर से सवाल पूछना चाहेंगे कि पिछले लगभग अब 15 साल के लिए सर हमारे साथ हैं। पिछले 10 साल से भी जो पार्टी जो शासन में रही, सत्ता में रही, उनमें क्या दिक्कतें रहीं, क्या कमियां रह गई छतरपुर में, क्या काम पेंडिंग रह गए और अब क्या महत्वाकांक्षाएं लेके चल रहे हैं लोगों की और अपनी। सर से बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, धन्यवाद, मैं बिल्कुल सही हूँ। आपने जो बात अभी रखी है, जी। देखिए, हमने बहुत प्रयास किया है छतरपुर विधानसभा में और काम भी काफ़ी किए लोगों के लिए, लेकिन जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे छतरपुर विधानसभा का एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो ट्रैफिक जाम की है। क्योंकि लगातार छतरपुर विधानसभा की आबादी बढ़ रही है और हमारे कई एलिवेटेड रोड्स बनने थे जो आम आदमी पार्टी की सरकार रहते हुए वो नहीं बन पाए। एक सबसे पहले हम उन एलिवेटेड रोड्स का निर्माण कराएंगे। एक आबादी बढ़ने के साथ पानी की डिमांड बहुत छतरपुर में लगातार बढ़ती रहती है, तो पानी पे हमारा बहुत एक बड़ा काम होना है। 80 MGD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दक्षिणी दिल्ली के लिए छतरपुर विधानसभा में बनना है, तो मेरी कोशिश है कि वो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने, जिससे सिर्फ छतरपुर की नहीं, पूरी दक्षिणी दिल्ली की जो पानी की समस्या है वो हमारी समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह। ये 80 MGD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इस तरह का बनना है। तीसरा हमारा एक मांडी रोड है, सीडीआर चौक से लेके और ग्वालपहाड़ी तक, ये हमारा डबल होना है। सारी हमारी सैंक्शंस हैं, सब कुछ हैं। इस पर ज़मीन एक्वायर होके ज़मीन का अधिग्रहण होना है और ये काम शुरू होना है। तो एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें कराना है। एक हमारी स्किल यूनिवर्सिटी, जो हमारे स्किल सेंटर भी हम पहले उसका नाम था, जो जानापुर में है, वो हमारा फॉरेस्ट की आपत्ति के कारण वो रुका हुआ है। अभी करीब 4 महीने पहले आदरणीय LG साहब ने वहाँ पे विजिट की थी, सांसद जी ने विजिट रखवाई थी, तो वो हमारा यूनिवर्सिटी का काम जो रुका वो हमें शुरू कराना है। और एक बहुत बड़ा काम हमारा कि हमारे गर्ल्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज का निर्माण होना है। हमारी ज़मीन उसके लिए अलॉट मैंने विधायक रहते हुए करा दी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को हैंडओवर करा दी थी, उसकी बाउंड्री वाल हो चुकी है और हमारा वो गर्ल्स कॉलेज का निर्माण हो और वो हमारा जल्दी से जल्दी शुरू हो। और मैं कल सुबह 8 बजे, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कल सुबह 8 बजे मैं उनसे उस विषय के लिए मिल भी रहा हूँ। ये जो जमीन आपने अलॉट करने की बात की, कहाँ पे हुई है सर? ये भाटी गांव के नज़दीक है। 8 एकड़ ज़मीन फतेहपुर बेरी की ग्राम सभा की ज़मीन दिल्ली यूनिवर्सिटी को अलॉट हो चुकी है और उसका बाउंड्री वाल भी यूनिवर्सिटी कर चुकी है। करतार जी, मेरे आपसे ये प्रश्न है, जैसे चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भाटी माइंस, फतेहपुर, आया नगर, आपके हिटोरनी, ये छतरपुर का एरिया, हर जगह मैं घूमा। जो मेन दिक्कतें देखने में आई, जो लोगों ने बोला कि सड़कों का, नालियों का, सीवर का, और ये आपके चांदनहुला में एक स्कूल की डिमांड कर रहे थे लोग वहाँ के, कि काफ़ी समय से रिक्वेस्ट दी हुई है, वो नहीं है। और मेन दिक्कत जो आपने पहले ही बता दी मुझे, एलिवेटेड रोड के लिए, वो सारे बनाएंगे। आपने पहले से ही उसको अंकित किया हुआ है, उठाया हुआ है जी। वो मैंने प्रस्ताव लगाए हुए हैं सारे, 100 फुटा रोड से और DLF छतरपुर तक, CDR चौक से लेके और कुतुब मेट्रो तक, ये सारे एलिवेटेड रोड्स हमारे बनने जरूरी हैं और तभी हमारा जो है ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। और आपने चांदनहुला स्कूल की बात रखी है, बिल्कुल जायज़ डिमांड है और बहुत जल्दी LG से ज़मीन अलॉट कराएंगे। हमारे पास चांदनहुले में इसके लिए ग्राम सभा की ज़मीन उपलब्ध है, उसमें कोई कानूनी अड़चन थी, हाई कोर्ट में केस था, उस वजह से नहीं हो पाया। अब वो LG साहब से अलॉटमेंट करा के और वो बहुत जल्दी वहाँ पर चांदनहुले गांव के लिए एक बारात घर और एक स्कूल, 2 चीज़ों का निर्माण किया जाएगा।
श्रीमान एक चीज मेरा आपसे ये है कि आया नगर जो मेन आया नगर है, आपने जो संडे मार्केट देखी होगी, आप तो आना जाना बहुत रहता अच्छा है, बन चुका है। तो अभी भी कभी कभी पानी लग नहीं, जाता मैं है, बता वहाँ देता मुख्य समस्या है क्या देखिए, जिसकी वजह से निजात नहीं मिल मैं पाया? बता देता हूँ। संडे मार्केट में हमारा ड्रेन का निर्माण करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। जी। संडे मार्केट हमारा पूरा रोड बन चुका है। जी। वहाँ पर कुछ एमसीडी की तरफ से दिक्कतें थी हम्म, जो पैदा की गई थी, अब वो नहीं रहेंगी। ठीक है जी। जी। और जहाँ हमारा ई ब्लॉक आ जाता है, हम्म, वहाँ से आगे हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत छोटा है। वो अब से करीब 15-17 साल पहले वो ड्रेनेज सिस्टम डला था। जी। ठीक है जी। वहाँ का हमने टेंडर करा लिया है और 1-2 दिन में हमारा काम शुरू होने जा रहा है। तो संडे मार्केट का जहाँ पानी जाता आगे निकासी पूरी नहीं है, तो वहाँ पर हम पूरा ड्रेनेज सिस्टम हमारा टेंडर हो चुका है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान में 1.5 करोड़ रुपए हमें उसका होकर टेंडर होकर उसका हम काम शुरू करने जा रहे हैं। पहले उसका 2-3 डेज पहले उसका पानी शायद जो मुझे याद है पीछे जंगलों में जाता था पानी, अभी भी वहीं जाएगा। अभी वहीं जाएगा। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम देखिए, आबादी बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया। वो ड्रेनेज सिस्टम छोटा था, उस हिसाब से था। वो बड़ा होते ही संडे मार्केट में एक बूंद पानी नहीं रुकेगा और सड़क का अच्छा निर्माण कर दिया गया है। उसके साथ की जो गलियां पैरेलल चलती है उनमें पानी भरा रहता है। सारी बना देंगे। मैं आप मानेंगे नहीं कि देखिए, मैं जब मैं वहाँ बता- घूम रहा था तो मैं उनकी बातों से, मतलब आप सोचिए मैं खुद पानी में से देखिए, मैं आपको उसको बता सीखा देता हूँ, पानी संडे मार्केट में कहाँ से आता है? सभी पॉकेटों से निकल के आता है। जी। जब संडे मार्केट में प्रॉपर निकासी नहीं है तो वहाँ भी रुक जाता है। जी। अब वो संडे मार्केट ड्रेन कंप्लीट होने जा रही है, आगे की ड्रेन शुरू कर रहे हैं। इस बरसात से पहले हमारा 100% पूरा ड्रेनेज सिस्टम 100% बन के चालू हो चुका होगा और एक बूंद भी पानी संडे मार्केट या एडजॉइनिंग गलियों में नहीं भरने देंगे। श्रीमान कुछ प्रश्न 2-3 हैं, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा समय आपका ले रहा हूँ। ये जो दिक्कतें हमारे छतरपुर इलाके में जो रही, मेन जो अनऑथराइज कॉलोनी है, एक बार अमित शाह जी आए थे, मैं खुद उनकी रैली में मौजूद था, ये शायद 2000 इससे पहले के चुनाव की बात है, तो उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी अगर जीत के आती है तो इन कॉलोनियों को जो वन विभाग में डाल दिया गया है, इससे इनको बाहर कराया जाएगा, उनको पास कराने के लिए आगे विधिवत कार्य किया जाएगा। अब जबकि बीजेपी आ गई है, आप भी सत्ता में हैं, क्या अनऑथराइज कॉलोनी वाले क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मैं अनऑथराइज कॉलोनी के अपने सभी भाई बहनों को, सभी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है। फॉरेस्ट का विषय बहुत बड़ा विषय है। 100% इस विषय का हल निकाला जाएगा और लोगों की जो परेशानी है इसको समाप्त किया जाएगा। मतलब इन 5 सालों में जनता सोच बहुत सकती है जल्दी कि- इस पे काम शुरू हो जाएगा जी। बहुत जल्दी। अच्छा कट्टा जी, एक चीज़ बात ये भी है कि जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, लोग ये कहते हुए मिले मुझे कि पानी की लाइनें तो सामने से निकल गई हैं सोनिया विहार की, जो आपने कहा पानी की कमी है उस वजह से शायद भी, तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अब आने वाले 5 साल जो अब बीतेंगे वो पानी देख पाएंगे अपने घरों में? देखिए, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 5 वर्ष में ऐसा कोई घर छतरपुर विधानसभा में, क्या पूरी दिल्ली में नहीं होगा कि जहाँ लाइन से पानी फिल्टर्ड सप्लाई जहाँ पर नहीं पहुँचेगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी, बिल्कुल बड़ी। जी। देखिए, ये मोदी जी ने कहा है, ये मोदी जी का एक संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है और ये संभव है। कोई काम ऐसा नहीं है असंभव है। क्योंकि लोगों का पीने का पानी, साफ पानी लोगों की जरूरत है। बिल्कुल। और मैंने आपको अभी बताया कि जैसा सोनिया विहार का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, छतरपुर में 80 MGD का प्रपोज्ड है, वो बनेगा और सबको पानी मिलेगा। एक ऐसे ही प्लांट की द्वारका में शायद केजरीवाल जी ने एक बार बोला था कि बन रहा है, बन जाएगा, आधा बन गया है, पूर्ण होने वाला है। ये जो चीज़ें थी, एक पब्लिक आपसे जानने की कोशिश करते रही, आपने भी कई बार सोशल मीडिया पे डाला, क्या वजह थी कि आपको पार्टी छोड़ के इधर बीजेपी ज्वाइन देखिए, आज जो मैं इतने मुद्दे आपको बता रहा हूँ जी आपके सामने हैं, जी ये हमारे प्रोजेक्ट हो ही नहीं पा रहे थे। वरना कोई 7 महीने पहले क्यों अपनी सदस्यता खत्म करवाएगा। और 7 महीने पहले मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के आ गया। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने है, एक ही मुद्दे पे दिल्ली की जनता ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि 70 में से 67 और फिर 70 में से 62 सीटें देकर मजबूत सरकार बनाई। एक ही तो मुद्दा था, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का। और जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करके आए थे, जब खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, पूरी सरकार लिप्त हो गई, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सब जब जेलों में चले गए और वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, शीश महल का घोटाला आपके सामने है। अब उसकी कल से CBC की इंक्वायरी भी शुरू हो गई है। किस तरह से सारे नियम, सारे कानून सबको दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री अपने लिए इस तरह का काम कराएंगे, ये शोभा नहीं देता। तो इन सब चीज़ों से फिर हमारा मन विचलित हुआ कि ये वो पार्टी नहीं है जिसमें हम सेवा करने के लिए आए थे।
और जो बात आम आदमी पार्टी ने रखी जी। कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की और एक सीधी कि मकान नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, मकान तो छोड़ दो, शीश महल बना दिया अपने लिए, और वो भी सारा जो एमसीडी के नॉर्म्स होते हैं जो उन सबको दरकिनार करते। किस तरह से इतने 12-12 लाख के टॉयलेट सीट, ये आप देखिए कहाँ ये मतलब कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क आ गया, तो मेरे जैसा व्यक्ति वहाँ नहीं रह सकता था। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद लगातार किस तरह से लोग छोड़ रहे हैं। देखिए, आप देखिए, मैं सबसे पहले व्यक्तियों में से था जो छोड़ के आया हूँ, उसके बाद बहुत लोग छोड़े। कीर्तन जी, ये जो आपने बात कही ये जो शराब के घोटाले का उन पर आरोप लगा, क्या मानते हैं आप कि रियल में वहाँ घोटाला हुआ है जैसा वो बोलते हैं कि मुझे फंसाया गया देखिए, इंटेंशनली? किसी को नहीं फंसाया गया, निश्चित तौर पे हुआ है, सारी चीज़ें सामने हैं, कोर्ट में केस है, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, बेल हुई है और ये कानून में है। जमानत मिलना किसी भी अपराधी को किस पे आरोप लगता है, ये कानून में है, तो बेल पे सब बाहर है, केस चल रहा है और मैं आपको आज निश्चित तौर पे बता रहा हूँ, इसमें कोर्ट में अवश्य सजा होगी कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ये हुआ है। कीर्तन जी, क्या आपको नहीं लगता कि करप्शन को लेके हमारे देश में ऐसा कोई तगड़ा कानून नहीं है? इतने बड़े बड़े करप्शन करने के बावजूद, जैसे लालू यादव हो गए, अभी बाहर ही घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग। आप बात समझिए, आज लालू यादव बाहर घूम रहे हैं ना जी, कहाँ से बाहर घूम रहे हैं? सत्ता से बाहर, जनता ने हटा दिया ना जी। आप देखिए आज, और पूरे सालों जिनों में पूरा उनके कितने साल जेलों में बीते हैं। केजरीवाल अभी जेल गए थे, अब देखिए दोबारा सत्येंद्र जैन जी की फिर परमिशन वगैरह शुरू हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है, कानून अपना काम करता है। और हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का बनाया हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना अच्छा कानून हमारे देश को बना के दिया है और वो आज 150 करोड़ भारतीयों को वो कानून न्याय दिला रहा है। और ये देखिए सच्चाई है, समय लगता है चीज़ों में, तो मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, 100% है। और मैं यही कह सकता हूँ कि 75 वर्ष से जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून हमारे देश के लिए संविधान बना के दिया है, उसके तहत सबको न्याय मिलता है और सबको सजा मिलती है जो गुनाह करते हैं। श्रीवन, पिछले 10 सालों में जैसा आपने कहा, एक बार 67 सीटें वो जीत के आए, एक बार 62 सीटें जीत के आए, लोकपाल बनाने की बात की गई थी कि लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी जो सारी चीज़ों पे नज़र रखेंगे, करप्शन पे। उसके बाद आपने देखा कि जल बोर्ड में घोटाला 70,000 करोड़ का मिला, स्कूल में जो घोटाले मिले। देखिए अभी ना जी, अभी आप सब चीज़ों की इंक्वायरी शुरू होगी, बहुत घोटाले मिलेंगे। और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता ने एक तरफा फैसला लिया ना जी। आप देखिए 40 सीटें कम होना और केजरीवाल जी का खुद हारना, ये बहुत बड़ा इशारा करता है। कैसे, मतलब आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री मतलब ये तो दिल्ली की जनता ने, स्वास्थ्य मंत्री सब चुनाव हारे हैं। आपको मतलब कभी एक्सपेक्टेड था ऐसा हो सकता है कि केजरीवाल जी जो चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जी को हरा के इतने समय के बाद वो आए थे, उन्हीं को कोई हरा देगा? देखिए मैं आपको फिर एक चीज़ कहता हूँ, ये भारत में जो लोकतंत्र है बहुत मजबूत है। भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जी। और लोग यहाँ पर उचित समय पर उचित फैसला लेते हैं। अगर शीला दीक्षित जी को हराया जा सकता है तो केजरीवाल जी को क्यों नहीं? और दिल्ली की जनता ने सिद्ध करके दिखाया है, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार पे गए थे, ये भी भ्रष्टाचार पे गए हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो जनता फैसला लेती है। ये क्या और भी लोग सोचते थे कि केजरीवाल को हराना आसान नहीं है, लेकिन जब उन्होंने गलत चीज़ें की तो दिल्ली की वही जनता जो केजरीवाल के नाम पर 70 में से 67 सीटें दे सकती है, तो उसी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को खुद चुनाव हराया। ये हमारी लोकतंत्र की ताकत है। अब क्या लगता है आपको कि जैसे यमुना वाला किस्सा बहुत लंबा रहा, उनसे पूछा गया कि 7,000 करोड़ जो अलॉट किए हैं वो कहाँ गए, तो उन्होंने खुद इंटरव्यूअर से पूछा कि कहाँ गए, मेरे पास तो नहीं है। तो क्या लगता है आपको अब यमुना पे भी काम होगा? उन्होंने खुद कहा ना मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। तो ये बताएगा, कानून बताएगा। बिल्कुल। आतिशी जी ने लास्ट में कहा कि 10,000 करोड़ की जरूरत है हमें, घाटे में चल रहे, डेफिसिट में दिखाया गया दिल्ली को। ये जो पूरा सिस्टम चल रहा था दिल्ली का, आपको क्या लगता है कि 10 साल पीछे नहीं चली गई दिल्ली इन सब चीज़ों के चक्कर में? ये तो देखिए, ये मेरे अकेला नहीं कहूँगा मैं ये चीज़, ये तो पूरी दिल्ली की जनता कह रही है कि दिल्ली 10 साल पीछे जा चुकी है, दिल्ली स्लम बन चुकी है, पूरी दिल्ली की जनता कहती है। और तभी दिल्ली की जनता ने आज ये इतना बड़ा फैसला लिया है। करतार जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, 4-5 काम जैसे आपने भी मुझे छतरपुर के लिए बताया, इसी तरीके से दिल्ली के लिए जो बीजेपी के मेन टारगेट पे हैं कि 4-5 काम में तुरंत लग जाना और जल्दी से जल्दी इसको बदल के दिखाना।
देखिए सबसे बड़ा काम तो दिल्ली में जो एक ट्रैफिक जाम की समस्या है, जी पूरी दिल्ली में जगह जगह ट्रैफिक जाम होता रहता है। हम्म। देखिए दिल्ली देश की राजधानी है, जी बिल्कुल आबादी लगातार बढ़ रही है, तो एक तो एलिवेटेड रोड्स, टनल्स, जी एक तो ट्रैफिक को दुरुस्त किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा पॉल्यूशन का मुद्दा है, और जैसे ही ट्रैफिक पे कंट्रोल होगा, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम होगा। और दूसरे और सरकार अभी जब गठन होगा तो उस पर निर्णय लिए जाएंगे किस तरह से पॉल्यूशन को कम किया जाए। बहुत सारी उसमें चीज़ें आती हैं। एक लोगों को पीने का पानी, पीने जो आज बहुत भारी कमी है, उस पर काम किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक जो बहुत बड़ी समस्या दिल्ली की है जी कि दिल्ली बहुत गंदी है, गंदगी बहुत है दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज दिल्ली की जनता चाहती है कि हमारी राजधानी साफ सुथरी हो। बड़े बड़े टावर बने हुए हैं देखिए कूड़ों के। मैं टावर्स की बात नहीं कर रहा, आप जनरल भी सड़कों पर जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल तो आप देखेंगे कितनी जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, बिल्कुल। सफाई नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी पार्टी बहुत जल्दी दिल्ली को साफ सुथरी दिल्ली बनाएगी। हमारी राजधानी बहुत जल्दी एक स्वच्छ और साफ दिल्ली बनेगी, ये मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पानी का विषय हो गया, सफाई का विषय हो गया, और एक हमारा हेल्थ के विषय में जो है अभी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्थ पे बढ़ाने की ज़रूरत है, एजुकेशन पे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे जो हमारी पार्टी काम करेगी, और एक अच्छी दिल्ली का निर्माण होगा, जो मोदी जी का सपना है। और मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, आज दिल्ली में लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ डबल इंजन की सरकार बनाई है, और मोदी जी के नेतृत्व में 100% ये दिल्ली बहुत अच्छी बनेगी। और आज मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जैसा आप सोच भी नहीं सकते, जितनी अच्छी दिल्ली की कल्पना आज आप कर सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उससे ज़्यादा अच्छी 5 साल के अंदर दिल्ली बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू सर।